नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज का जो सेशन होने वाला है प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि पिछले सेशन में हमने सिंपल इंटरेस्ट को यानी साधारण ब्याज को ख़त्म कर दिया है, आज की जो क्लास होगी कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू होगी। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें, ताकि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं एक एक चीज़ें आप नोट करते रहें। बहुत सारे बच्चे से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बन पाते हैं या कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से सीखने के लिए, सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें बेटा क्लास को, सभी बच्चे लाइक करके क्लास में आए। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। चक्रवृद्धि ब्याज, आज का जो सेशन होने वाला है वो रहेगा प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी बीमारी है, एक बार आपने किसी से पैसा ले लिया ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो वो पैसा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है ना। सुना होगा आप सभी ने, ऐसा इसमें होता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज चलता है। बंदा देता देता परेशान हो जाएगा लेकिन पैसे ख़त्म नहीं होंगे, है ना। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये क्या चर्चा है, इसमें क्या करना है, इसमें कैसी चीज़ें आती हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो सारी चीज़ों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चलते हैं प्यारे बच्चों। टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मिश्र धन, फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? मूलधन, सभी बच्चे नोट कर लें फॉर्मूले को। मूलधन गुना 1 + दर बटे 100 की शक्ति समय, टाइम जो होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला है। कितने टाइम्स हुआ है, कितने साल के लिए दिया गया है, वो सभी पावर में लिखी जाएंगी, यानी इतने टाइम्स वो गुना किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या होता है आपका? चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस जो राशि आपकी उधार ली गई, यानी जो मूलधन आपका था, प्रिंसिपल जो आपका था, उसको मिश्र धन में से हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन को बनाया जाता है, सारी टाइप एक एक करके हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे चीज़ों को नोट करते रहें, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो भी लिख रहा है आपके सामने, जल्दी से देखें। 10,000 रुपए की कोई राशि है, 10,000 रुपए की कोई राशि दी गई है, 8% वार्षिक दर पर दी गई है, यानी वार्षिक का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष कितने परसेंट का ब्याज चल रहा है? 8% का बच्चे ब्याज चला हुआ है। ठीक है, और 2 साल बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया? 2 साल में कितने रुपए का ब्याज हमें 10,000 रुपए पर देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। कई क्वेश्चनों को करने का इनका तरीका है प्यारे बच्चों, अलग अलग तरीके हैं इनको करने का। ठीक है, मैंने दोनों तरीके एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, उससे आप क्वेश्चन को प्रयास करें बनाने का। ठीक है, चलो। तो 10,000 रुपये की राशि है गुना जो भी आपकी दर होगी, जो भी आपकी क्या होगी? दर होगी प्यारे बच्चों। उसको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले में आप लगाओगे तो देखना ध्यान से, दर पर 8 लिखोगे तो 100 एकम 100 + 8 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम इसको बार बार ना लिखकर सीधा हम आज अब याद रखेंगे आगे से
कि जितनी भी उसकी दर होगी उसको 100 में जोड़कर लिख देंगे, और कितनी बार लिख देंगे, इतनी बार लिखेंगे जितना कि उसने समय दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से सीखें, जितना कि उसने समय दिया गया है। कितनी बार लिखेंगे प्यारे बच्चों? जितना उसने समय दिया है। तो 2 वर्ष का समय दिया है, इसलिए 108/100, 108/100। इसको कितने बार लिख दिया है हमने? 2 बार हमने लिख दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से हम इसको काट देंगे, 4 जीरो को काट दिया। ठीक है, 108 की 108 से गुना करेंगे तो 100 के नजदीक वाली जो गुना होती हैं प्यारे बच्चों, मैं उनको करना सिखा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना कैसे करते हैं। 100 से कितना फालतू है? ये 8 ज्यादा है, ये भी कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। दोनों को एक बार प्लस करके लिख दें, 116 हो गया है। और जितना जितना ज्यादा था उनमें से उन दोनों की मल्टीप्लाई करके कहाँ लिख देंगे? हम पीछे लिख देंगे। इसका मतलब आपने 108 की गुना 108 से कर दी है। कितना आ जाएगा? 11,664 आपका आ गया है। तो जो ये निकल के आया है प्यारे बच्चों, ये क्या निकल के आया है? मिश्र धन निकल के आया है। क्या निकल के आया है? मिश्र धन निकल के आया है। ब्याज हमसे पूछा गया है, तो ब्याज में हमें क्या काम करना है? 11,664 में से कितना हम माइनस कर देंगे? मूलधन को माइनस कर देंगे 10,000 को। तो प्यारे बच्चों कितना बच जाएगा? 1,664 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका, तरीका नंबर 1। अब हम आपको बताएंगे तरीका नंबर 2, कैसे हम इन क्वेश्चनों में, बड़े बड़े क्वेश्चनों में दर के साथ खेलते हैं, क्वेश्चनों को दर के साथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तरीका नंबर 2। सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि आपको तरीका नंबर 2 मैं यहां बता सकूं। ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे तरीका नंबर 2 को सीखने से पहले जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें। जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दें और सभी बच्चे शेयर कर दें अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से। फिर तरीका नंबर 2 हम आपको बताएंगे। सभी क्वेश्चन दर से बनाने हैं। दर कितनी दी हुई है? 8%। परसेंट मतलब 100। 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार कट गया? 25 बार। ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है वो मूलधन होता है प्यारे बच्चों, ऊपर वाला जो ब्याज होता है वो क्या होता है? ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। और ब्याज में मिश्र मूलधन को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। आ जाएगा ना? चलो, तो 25 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिल गया तो कितने हो गए? 27 हो गए हैं। कितने साल के लिए था? 2 साल के लिए था, तो 2 बार लिख दो दोनों को। कितनी बार लिख दिया है? दोनों बार लिख दिया। ठीक है, 25 25 कितना हो गया है? 625 हो गया है। 27 27 कितना हो गया है? 729 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या था? मूलधन था। हमारा मूलधन कितना आया है? 625 रुपए आया है। कितना आया है? 625 रुपए आया है। इसने क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है? 10,000 रुपए। तो एक बताएगा 10,000 बटे में 625, और ब्याज पूछा है तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का प्यारे बच्चों क्या लेंगे? हम अंतर लेंगे। कितना अंतर हो जाएगा? ध्यान से देखें, 104। कितना अंतर हो जाएगा? 104। गुना में लिख दो, काट दें जल्दी से। कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा। गुना कर दो, 16 चौका 64, 16 एकम 16। आपका आंसर आ गया है 1664 रुपए। आपका जो ब्याज आ गया है कितना है? 1664 रुपए। फाइनल आंसर आपके सामने आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चनों को दूसरे वाले मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वहां पर हम बार बार गुना में जीरो को नहीं काटेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन था इसलिए दोनों मेथड आपको बताए हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हम इससे बना पाएंगे तो वो इससे बना लेना, कुछ को लग रहा है कि सर हम इससे जल्दी बना पाएंगे तो वो इससे बना लेना। कोई परेशानी नहीं है, दोनों मैंने आपको इसलिए बता दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कौन बच्चा जल्दी से बनाकर आंसर बताता है? ठीक है,
जल्दी से कौन बच्चा आंसर बताएगा इसका, जल्दी से कौन बनाता है? ठीक है, जल्दी से बताएं। कितने रुपए की राशि है? 5,000 रुपए की राशि है। 8% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का बताना है। तो 8% के हिसाब से 4 दूनी 8, 4 से 25 बार। तो मूलधन कितना आ गया है आपका? प्रिंसिपल 25। मिश्र धन कितना आ गया है आपका? 27। ठीक है, कितने वर्ष के लिए है भैया? 2 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। तो जितने वर्ष के लिए होता है प्यारे बच्चों, इतना ही वर्ष के लिए लिख दिया जाएगा। यहां लिख दो 27। 25 से 25 कर दिया है, 625 आ गया है। यहां पर कितना आ गया है? 729 आ गया है। ब्याज कितना आया है? हमारे हिसाब से 104 रुपया आया है। ठीक है, और मूलधन कितना आया है हमारे हिसाब से? 625। तो 625 हमारे हिसाब से आया है, उसके हिसाब से कितना है प्यारे बच्चों? 5,000 रुपया। एक का कितना है? 625 को बटे में कर देंगे, ब्याज हमसे पूछा है तो 104 को गुना में कर देंगे भैया। कहाँ पर कर देंगे? गुना में कर देंगे। ठीक है, काट दो जल्दी से। 25 से 25 बार, और 25 दूनी 50 और 0। 25 से कितनी बार? 8 बार कट गया है। तो 8 चौक 32 हो गया है, 8 एकम 8 हो गया है। तो आपका फाइनल आंसर 832 आ गया है बच्चे। क्या आ गया है? 832 आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाने वाला है। परेशान नहीं होना है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चीजों को ध्यान से समझते रहें। ठीक है, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, सारी चीज एक एक करके आपको समझाएंगे अच्छे से। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल के साथ जोड़ना। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करवाएं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और क्लास का लुत्फ उठाएं, क्लास का आनंद उठाएं, सारी चीजों को एक एक करके अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करें बच्चे। पेपर में सभी को फटाक से क्वेश्चन का आंसर बना के आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। अब की बार क्या पूछा गया है? मिश्र धन पूछा गया है। तो मिश्र धन तो भैया क्या होता है? मूलधन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्याज भी होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें ब्याज भी होता है। करो जल्दी से। 10% का मतलब क्या है? 1/10। इसका मतलब 10 रुपए पर 11 रुपए का मिश्र धन है। मूलधन 10 रुपया है, 11 रुपए का क्या है? मिश्र धन है प्यारे बच्चों। ठीक है, कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए है। तो सभी को 3-3 बार लिखें प्यारे बच्चों। लिख दिया है। 10 का 3 बार कर दिया है, 1,000 आ गया है। 11 का 3 बार कर दिया है, 1331 आ गया है। ठीक है, 1331 आ गया है। जब हम इनका अंतर लेते थे तो क्या निकलता था? ब्याज निकलता था। लेकिन हमें ब्याज नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन तो हमारा यही है। ठीक है, इसी से हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखें आप, 1,000 रुपए का मूलधन, हमारा मूलधन कितना है? 1,000। क्वेश्चन का मूलधन कितना है? 12,000। एक बताएगा बटे में कितना? 1,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 12 गुना। मिश्र धन कितना है? 1331। क्वेश्चन तो हो गया है बच्चों, बस आपको गुना करनी है। क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पेन को चलने दें, पेन को ना रुकने दें। ठीक है, 12 काम 12, कितना हासिल हो गया? 1 हो गया है। 12 तिया 36 और 1 37 हो गया है। 36 और 1 37 हो गया है। ये ऑप्शन नहीं आएंगे आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 12 तिया 36, 36 और 3 कितना हो गया है? 39 हो गया है। तो आपका आंसर क्या आ गया है बचुआ मेरे भैया? क्या आ गया है? सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया है। ठोकें सभी बच्चे लाइक, जल्दी से लाइक करें क्लास को,
इतने अच्छे अच्छे तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, है ना। हम अपने एपिसोड में आपको इन चीज़ों को बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें सभी बच्चे, आगे बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सभी बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप नंबर आपकी बदल गई है। मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें लिखवा रहा हूँ, सभी बच्चे ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर इन चीज़ों को उतार लें, सभी बच्चे ईमानदारी से, ठीक है। दर अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो तो अर्धवार्षिक का मतलब है प्रत्येक 6 महीने में पैसा देना पड़ रहा है बच्चे। कितने महीने में? 6 महीने में पैसा देना पड़ रहा है। तो आपको क्या करेंगे, दर को 2 से भाग कर लेंगे, नई दर बना लेंगे बच्चे, नई दर, नई दर, ठीक है। दूसरी बात, दर तिमाही हो मेरे बच्चे, तिमाही हो तो दर को 4 से भाग कर देंगे मेरे भैया, नई दर बना लेंगे दोनों में। दर को किससे भाग कर देंगे? 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। किससे भाग कर देंगे? 4 से भाग कर देंगे मेरे बच्चे। क्लियर सभी को बातें? चलो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखें। अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष में, अब मुझे सभी बच्चे ये बताएं कि एक वर्ष में हर 6 महीने में वो ब्याज देगा तो कितनी बार देना पड़ेगा बच्चे? आप कहेंगे सर 2 बार देना पड़ेगा, तो कितनी बार लिखेंगे हम उसको? 2 ही बार लिखेंगे। सबसे पहले दर को हम चेंज करेंगे, कितनी है दर? 12% है, तो दर को किससे भाग करेंगे हम? 2 से भाग करेंगे। कितनी दर आ गई है हमारी? 6% की दर आ गई है, ठीक है। तो अब हम काम किससे करेंगे? 6% की दर से काम करेंगे। पहले 6 महीने में 6% दे देंगे, उसके बाद 6 महीने में 6% दे देंगे, पूरी साल में कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा मेरे बच्चे। होगा नहीं होगा? ठीक है, जल्दी से बनाए। 6% का मतलब क्या है? 3 50, 50 रुपए पे मिश्र धन कितना हो गया है? 3 रुपये हो गया है। लिखे 50 रुपए पर कितना हो गया है? 3 रुपए हो गया है, 53 रुपए बन गए हैं। तो कितनी बार लिखना है हमें? 2 बार लिखना है बच्चे। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। मल्टीप्लाई करें, 5 पच्चे 25 डबल 0, 53 की आप करोगे, 53 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताएं। 53 का स्क्वायर कितना होता है? सभी बच्चे जल्दी से निकालें, 53 का स्क्वायर जल्दी से बताएं। 2809, 2809, सभी बच्चे जल्दी से बता दिया करें। अंतर कितना होगा इनका? जल्दी से बताएं, अंतर कितना होगा इनका, क्योंकि जो ब्याज निकल कर आएगा वो इनका अंतर ही होगा। क्या करना है? अंतर करना है, ठीक है। अब देखते हैं, 2500 रुपए की राशि हमारे मूलधन है, उसमें मूलधन कितना है प्यारे बच्चों? 6250 है। तो 2500 रुपए बता रहे हैं किसको? 6250 को। एक बताएंगे 2500 और गुना में कितने कर देंगे हम? 309 कर देंगे बचुआ, क्योंकि ब्याज ये दिया गया है। 0 से 0 काट दिया है, 25 से ये 10 बार काट दिया है, और 25 से ये 25 बार काट दिया है, ठीक है। जल्दी से देखें कितना आ गया है। 25 निम्मा 225, तो लास्ट में 25 लिख देंगे, 2 बच जाएगा, और 25 तिया 75, 75 और 2 कितना लिख देंगे हम? 77 लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बटे में 10 आ गया है, तो कितना आ जाएगा? 772.5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाने वाला है बच्चे। क्लियर सभी को? अर्धवार्षिक दे रखी है तो दर को 2 से भाग करना है। अर्धवार्षिक है तो दर को 2 से भाग करना है।
और तिमाही दे रखी है तो दर को किससे भाग करना है प्यारे बच्चों? 4 से भाग करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सभी बच्चों का दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल के साथ जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आया करें। कुछ दिन की बात है, बस ध्यान से पढ़ लें। उस दिन के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फिर आराम से मज़े करना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, बस जब तक की बात है, ठीक है, जब तक की बात है, जब तक हम नहीं लग जाएंगे, है ना, तब तक आपको दिन है, रात है, दोपहर है, शाम है, सबसे पहले बस एक ही माइंड में बात होनी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी लगना है, हमें सरकारी नौकरी लगना है। तो बिल्कुल सभी बच्चे लग जाएंगे। अगर ये बात आपके माइंड में नहीं रहेगी तो बेटा ये टारगेट भी पूरा नहीं रहेगा, नहीं होगा आपसे। ठीक है, समय लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठोकें सभी बच्चे लाइक, जल्दी से शेयर करें सभी बच्चे, बार बार कहना ना पड़े, सभी बच्चे आ जाए करें क्लास में। रोज शाम 8:30 बजे, रोज शाम 8:30 बजे आपके फोन पर घंटी बजती है क्लास के लिए, तुरंत क्लास में आ जाए करें। 9:30 बजे दोबारा दूसरी घंटी बजेगी, रीजनिंग के लिए आ जाए करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। 10% की दर है, छमाही दे है, छमाही मतलब 6 महीने में। कितने में? 6 महीने में। दर को किससे भाग करना है? 2 से। निकाल दें जल्दी से। 5% की नई दर आ गई, लिखें सभी। तो 5/100 कितना आ जाएगा? 1/20। तो 20 के मूलधन पर मिश्र धन कितना आ गया? 21। अब मुझे आप ये बताएं, छमाही दे है, हर 6 महीने में जाना है, 2 वर्ष में 24 महीने, हर 6 महीने में जाना है, कितनी बार जाना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 4 बार जाना पड़ेगा। बिल्कुल 4 बार जाना पड़ेगा, जाओ तो 4 बार। यहाँ भी 20, यहाँ भी 21, यहाँ भी 20, यहाँ भी 21, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 21। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से बताएं इनकी गुना करके कितनी आएगी। जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे बताएं इनकी गुना करके प्यारे बचुआ क्या आएगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 0 2 0 3 0 4 0, ऐसे फटाफट आपको गुना कर देनी है। 21 का क्यूब होता है कितना है? 9261। 21 से इसको गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 19,044,81। 1,94,481 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो कितना अंतर आएगा, यानी कितना ब्याज होगा हमारी तरफ से इसमें? जल्दी से देख लें आप। 34,481। जब इसको इसमें से काटेंगे तो क्लियर दिख रहा है 34,481। ठीक है, हमारा मूलधन कितना है? ये है। इसका भी मूलधन कितना है? यही है। तो कितनी बार कट गया है ये? 1,60,000। किसको बता रहा है? 1,60,000 को कट गया है कितनी बार? 1 बार। गुना में ब्याज कितना है? 34,481। तो कितना आपका आंसर आ गया? 1 से गुना करने के बाद प्यारे बच्चों 34,481 आपका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगा? ब्याज आपका आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने 20 सेकंड में आ गया है। 20 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगाने हैं। फटाक से देखो क्वेश्चन को कैसे करवा रहे हैं गुरुजी, और कैसे हम इसको बनाएंगे पेपर में। सभी बच्चे ध्यान से सीखते रहें और फटाक से आंसर देते रहें। बहुत बढ़िया मेरे लाडलों, बहुत बढ़िया मेरे देश के भविष्यों, मेरे भाई बंधुओं, मेरे लालो, बहुत अच्छे। ऐसे ही पढ़ते रहें सभी बच्चे। बस आपका काम एक ही है कि गुरुजी इनको खुश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में जोड़ने, ताकि गुरुजी भी हमारे लिए रात दिन मेहनत कर सकें और ज़्यादा नई नई चीज़ों को हमें सिखा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताएं जल्दी से क्या आएगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएं क्या आएगा। अब की बार आपको फ्रिक्शन में दर्द दे दी गई है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। फ्रिक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन से नहीं घबराना है आपको। 6 तिया 18 और 2 20 प्यारे बच्चों,
20/3 गुना में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 से 5 बार तो कितना आ गया? 1/15। आपको पता है 15 क्या चीज है? क्या चीज है बच्चे? 15 है मूलधन। 15 में एक ब्याज जोड़ दिया, 16 हो गया क्या? मिश्र धन। 16 क्या हो गया है? मिश्र धन। कितनी बार लिखना है इसको? 3 बार। लिख दें जल्दी से, जल्दी से बताएं बच्चे। 30 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से सभी बच्चे बताएं। 15 का क्यूब कितना होता है? 3375। 16 का क्यूब क्या होगा? जल्दी से बताएं, 16 का क्यूब क्या होगा? 4096। कम से कम 20 तक क्यूब आपको याद रखने हैं, कम से कम 20 तक, ताकि क्वेश्चनों को जल्दी से बना सकें। इनके बीच में डिफरेंस बताओ जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे डिफरेंस इनके बीच में बताएं आप, कितना आएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएं, क्या इनके बीच में डिफरेंस आएगा? क्योंकि वो क्या होगा आपका? ब्याज होगा। 721। ब्याज क्या हो गया है आपका? 721 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना है? 3375। कई क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से बता दिए, आप बिल्कुल आपके माइंड में घुस जाने चाहिए सारी बातें। बार बार बता रहा हूं, कितना है? 6750। एक का मान कितना है? इसको नीचे लिख दो, गुना में। ब्याज कितना है? 721। कर दें जल्दी से, क्या आएगा? जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, कितनी बार कटेगा ये? कितनी बार ये कटेगा? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। देखो, 33 दूनी 66 होते हैं, 75 दूनी 150, दो ही बार कट तो रहा है। 2 बार, 2 से गुना कर दो, 2 4 14, 1442। 1442। क्या आपका फाइनल आंसर हो जाएगा? 1442 आपका आंसर हो जाने वाला है। 1442 आपका आंसर हो जाए। क्या आ गया ब्याज आपका? 1420। ऐसे आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना देना है, ठीक है? परेशान नहीं होना है क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर आएगा। ऐसे पता नहीं चलेगी, ऐसे पता नहीं चलेगी भैया, जल्दी से बताएं। आपकी आप आपकी मेलालिन में दिक्कत है जी, इसलिए आपको ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत विचार ना करें इसके ऊपर, ये ऊपर वाले कमी है, इसके ऊपर ज्यादा विचार कोई ना करे, ठीक है? राम ने 4000 रुपए की राशि दी है 12.5% की दर पर, कोई दिक्कत नहीं है। हंसो, हंसते रहो और पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उधार दी है, 2 वर्ष के बाद राशि पूछ रहा है। 12.5% से प्यारे बच्चों आपको घबराना नहीं है। देखें बनाए, 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुना 100, 25 चौका 100। ठीक है, 1/8। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। 8 रुपए मूलधन है, 9 रुपए इसमें मिश्र धन है। 12 दूनी 24 और 1 25 गुना में 100। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही है। कितनी बार है? 2 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 9, ये हो गया है 64, ये हो गया 81। ब्याज कितना आ गया प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं। ये हो गया 70, 6 और जोड़ दिया 70 हो गया, ये 21, 21 और 6 कितने हो गए? 27।
ये कितने बचेंगे? 17 बचेंगे प्यारे बच्चों। 7 4 11, 1 6 और 1 7 और 1 8, कितने बचेंगे? ब्याज हो गया 17। ठीक है, लेकिन कुल कितनी राशि दी जाएगी ब्याज आपसे नहीं पूछा है, मिश्र धन आपसे पूछा है। तो आपको अंतर निकालने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, अंतर निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो मिश्र धन आपका कितना है? 81। 64 बता रहा है प्यारे बच्चों 4000 को, एक बताएगा आपको 64 बटे 4000 बटे 64, और 81 गुना में कर दो क्योंकि वो मिश्र धन है हमारा। कर दो जल्दी से। 8 से ये 8 बार, 8 से ये 8 पंजे 40, 500 बार। ठीक है, 2 से ये 4 बार, और 2 से ये 250 बार। ठीक है, 2 से ये 250 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 125 बार। 125 गुना में 81 हो गया है, बटे में 2 हो गया है। तो 5 एकम 5। देखो प्यारे बच्चों ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये पूरे पूरे कट रहे हैं, ये तो आएंगे नहीं। 51 62 आएगा या 50 62 आएगा? देखते हैं, जल्दी से गुना कर दें। 5 2 1 40 4, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 एकम 8 और 2 10, 5 2, ये कितना आ गया? 1 और ये 10, कितना आ गया? 101 25। 2 से भाग कर दो जल्दी से, 2 2 पंजे 10, 0 2 छिक्के 12, 50। 6 से कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। ये नहीं आएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन से फटाक से कर दिया करो बेटा, ज्यादा समय नहीं लगाना है आपको। ठीक है, कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर डी। कितने रुपए उसको लौटाने पड़ेंगे? 4000 के हमें उसको लौटाने पड़ेंगे 5062.50। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर तिमाही दे है, हर 3 महीने में जा रहा ब्याज देने के लिए। ठीक है, हर 3 महीने में जा रहा है, तो 9 महीने में कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल एकदम सभी से पूछ रहा हूं मैं, कितनी बार जाएगा? जल्दी से बताएं। 3 बार जाएगा, बहुत बढ़िया। कितनी बार? 3 बार। 9 महीने में 3 3 के पेयर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, 3 बार जाएगा। ठीक है, और मुझे आप ये बताएं, जब तिमाही की मैंने बात की थी तो दर को किससे भाग करना बताया था? 4 से। 4 से कितनी बार भाग हो गया है? 2 बार भाग हो गया है, तो दर कितनी आ गई है? 2 आ गई है। नई दर 2 आ गई है, 2 से बनाए, 2 एकम 2, 2 से 50 बार। ठीक है, 50 रुपए पर मिश्र धन कितना है? 51 रुपए है। 50 रुपए पर कितना है मिश्र धन? 51 रुपए है। कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। लिख दो जल्दी से, जल्दी से लिख दो। ये कितना हो गया? 125, 3 जीरो लगा दो यहाँ पर। ये कितना हो गया? 51 का क्यूब। जल्दी से बता दें प्यारे बच्चों कितना हो गया? सभी जल्दी से बता दें 51 का क्यूब कितना हो गया है। जल्दी से प्यारे बच्चों, सभी बच्चे बता दें 51 का क्यूब कितना हो गया है। 13 26 51, कितना हो गया है? 13 26 51। कितना अंतर हो गया इनमें से? देखो 25 और 32, 76 51, 76 51। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 102। इसकी दे रखी है इतनी ही। जो हमारा मूलधन आया है वो भी उसका ही मूलधन है। कितनी बार कट जाएगा? 1 बार कट जाएगा। एक गुना में कितना आ जाएगा? ब्याज कितना है? 7651। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 7651 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 7651 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबी लंबी गुनाहों में आपको नहीं फंसना है, दर के साथ खेलना है, दर के साथ। चक्रवृद्धि ब्याज में दर के साथ खेलना है, फटाक से आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। त्रैमासिक दर है, दोबारा से
9 महीने में हर 3 महीने में जाएगा ब्याज देने के लिए। 20% की दर है। 4 से जल्दी से भाग कर दो, नई दर कितनी आ गई? 5 आ गई। 5/100 कितना आ गया? 20। तो 20 रुपए के मूलधन पर मिश्र धन कितना है? 21 रुपए है। कितनी बार लिख दूं? 3 बार लिखेंगे। जल्दी से लिख दे प्यारे बच्चों। 21, ये 20, ये कितना हो गया? 21। कितना हो गया है? 8000। हमारे हिसाब से मूलधन कितना हो गया है? 8000। और मिश्र धन कितना हो गया? 21 का क्यूब होता है 9261। कितना फालतू हो गया है? 1261 रुपया फालतू हो गया है। कितना? 1261। हमारे 8000 के मूलधन पर उसका मूलधन कितना है? 16000 रुपए। हमारे एक की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 रुपए, यानी 2000, यानी 2 रुपए। ठीक है, तो अपने किससे गुना कर देना है? जो आपका अंतर आया है, जो आपका ब्याज आया है। कर दो जल्दी से। 2 2 छिक्के 12, 12 दूनी 24 और 1 25। 25 22, 25 22, ऑप्शन नंबर डी लगा दो फटाक से। 25 22 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, हम आपके साथ हैं। परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है। ठीक है, पैसे किसी बच्चे के पास हो या ना हो, ब्याज निकालेंगे सभी बच्चे। ब्याज सभी बच्चे निकालेंगे। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें। बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताएं टाइप नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर नेक्स्ट, गुनी वाले क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों? कैसे क्वेश्चन? गुनी वाले क्वेश्चन। ठीक है, कोई ध्यान से सीखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी। 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 9 गुनी। तो बताओ वह कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी? दोनों के ऊपर क्या कर दें? रूट कर दें। इसको छोटा कर लें, ये 2 हो गया है। ये कितना हो गया है? 3 हो गया है। ठीक है, अब 3 से 27 बनाने के लिए प्यारे बच्चों 3 के कितने फैक्टर करने पड़ेंगे? यानी 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 3 को 3 ही बार लिखना पड़ेगा। 3 गुना 3 गुना 3 कितना होता है? 27 होता है। इस वाले फैक्टर में किसके हिसाब से करना है? इसके हिसाब से करना है। जितनी बार इसमें होगा इतनी ही बार इसमें कर देना है। 2 2 2। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 तिया 6 वर्ष में। कैसे भी आप कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हमारा वादा है आपसे। ठीक है, बिल्कुल एकदम से सारी चीजें अच्छे से आपको एक एक करके चीजें सिखाई जा रही हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहें, ताकि कोई दिक्कत आए अपनी कॉपी को खोलकर सभी बच्चे देख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि ये टाइप बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना रहे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? स्वयं की 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? 15 वर्ष में प्यारे बच्चों कितनी हो जाती है? 2 गुनी। कितने वर्ष में कितने गुनी? 8 गुनी हो जाती है। तो आपको देखना है 8 गुनी बनाने के लिए जो 2 ऊपर दे रखा है, दोगुनी ऊपर दे रखी है, उसके कितने फैक्टर बनेंगे 8 में, वो आपको देखना है। सभी बच्चे बिल्कुल सिंपल भाषा में सीखें कि 8 के फैक्टर करने हैं, और हमें ये देखना है कि 2 2 के उसमें कितनी बार आ रहे हैं। 2 2 के उसमें कितनी बार आ रहे हैं, देखें। 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया है। हमें 8 ही बनाना है। आपने कहा सर 2 2 के कितनी बार आए हैं? 2 2 के 3 बार आए हैं। तो जितनी भी बार वो आए हैं
पहले वाले वर्ष के साथ उनकी मल्टीप्लाई करनी है, गुना करनी है, बस आपका काम हो जाएगा। 15 तिया 45 वर्ष में ये काम हो जाएगा आपका, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी निकल के आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है 45 वर्ष। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को, लाइक करें सभी बच्चे क्लास को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें चैनल के साथ। सारी चीजें आपको एक एक करके बिल्कुल जीरो से सिखाई जा रही है, ताकि कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी पढ़ सके, वो भी तैयारी कर सके। ठीक है। कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो 6 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी? 3 वर्ष में 4 गुनी, 6 वर्ष में, अब की बार आपको वर्ष दे दिए गए हैं, गुनी पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा है वो? गुनी। तो ध्यान से देखें, 3 का कितने गुना है? 6। आप कहेंगे सर 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना है। तो यहां पर जब ये इसके 2 गुना है, तो आपको गुनी में उसको पावर में लगा देना है। किस में लगा देना है? पावर में लगा देना है। तो 4 की पावर में हम कितने गुना लगा देंगे? 2 गुना लगा देंगे। तो 4 की पावर 2 प्यारे बच्चों कितने गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। आपका आंसर आपके सामने आ गया है। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन को करने में, आंसर आपके सामने तुरंत। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सीखते रहें सारी चीजों को। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार आपको क्या पूछा गया है? अब तक आपने वर्ष बताए, गुनी बताई। अब आपको इसी में थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देगा और पूछेगा आपसे कितनी दर से ऐसा काम हुआ, कितने रेट रही होगी जो ऐसा काम हुआ है, इतने गुना होगी वो। ठीक है, तो देखें, दर का भी काम तमाम कर देते हैं अभी। देखें ध्यान से, 2 वर्ष में कितने गुना हो जाती है? 9 गुना हो जाती है। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितने गुना हुई होगी वो? आप कहेंगे सर 1 वर्ष में जब 3 गुना हुई होगी, तभी 2 वर्ष में 3 का स्क्वायर 9 गुना हुई होगी। अभी बताया मैंने इस चीज को आपको। ठीक है, तो ध्यान दें आप, 1 से कितना बढ़ गया है? 3 बढ़ गया है। ठीक है, तो जब भी हम काम करते हैं दर में, आपने सभी ने देखा होगा दर के साथ परसेंटेज चलता है। क्या चलता है? परसेंटेज चलता है। तो आपको दर निकालने के लिए 100 की मदद ले लेनी है। यहां पर आप इसको 100 कर दें और यहां पर कितना कर दें? आप इसको 300 कर दें, ताकि आपको दर निकालने में कोई समस्या नहीं आए। 100 से कितना हो गया है? ये 300 हो गया है। कितने का गैप आ गया है? कितना बढ़ गया है? 200 बढ़ गया है। कितने पर बढ़ा है? 100 पर बढ़ा है। दर निकालने के लिए गुना में कितना करेंगे? 100 करेंगे। 100 से 100 कट गया है। कितने प्रतिशत की दर आ गई है? आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा आ गई है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कितनी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 200% आपका आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट? 200% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर बच्चे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देख लेना कैसे बता रहा हूं। 3 वर्ष में कितने गुना? 4096। तो 1 में कितनी रही होगी? अभी मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया है कि किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 4096। तो आप कहेंगे सर 16 का होता है। किसका होता है? 16 का होता है। अभी मैंने आपको बताया है दर में काम 100 पर करें, आपके लिए आसानी रहेगी। ये 100 से कितना हो गया? 160 हो गया है। कितना हो गया है? 160 हो गया है। करें जल्दी से, कितना बढ़ गया है? 60 रुपए बढ़ गया है। कितने पर? 100 पर। और गुना में परसेंटेज के लिए, दर के लिए गुना में 100। 100 से 100 कट गया। आप कहेंगे सर कितने परसेंट की दर आ गई है? तो ये कहेंगे कि 60% की दर आ गई है। कितने परसेंट की दर आ गई है? 60% की दर आ गई है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी को? वर्ष निकालना मैंने आपको सिखा दिया, गुनी निकालना मैंने आपको सिखा दिया, दर निकालना मैंने आपको सिखा दिया। तीनों टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 कैसे बनाना है ध्यान से देखें। जब क्वेश्चन में ना तो कहेगा वो छमाई और ना कहेगा वो तिमाही, वो इनसे अलग कहेगा इतने महीने में ब्याज देना है, इतने महीने में देना है, इतने महीने में देना है, तो दर को कैसे बनाना है वो बात ध्यान से सीखनी है। बहुत सारे बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं कि सर ये 4 माही के हिसाब से बोल रहा है, ये 8 महीने के हिसाब से बोल रहा है, ये 10 महीने के हिसाब से बोल रहा है, तो इसमें सर दर को किस हिसाब से हम सेट करें। ठीक है, तो दर मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बनानी है। देखें, दर बराबर है, कितने परसेंट की दर दे रखी है उसने? 15% की। ब्याज हमेशा चलता है साल के हिसाब से। वार्षिक दर कितनी है? 15% की। एक साल में बटे में 12 गुना में किसके हिसाब से वो ब्याज दे रहा है? प्रति 4 महीने के हिसाब से। प्रति 4 महीने के हिसाब से, यानी हर 4 महीने में वो ब्याज देने के लिए जा रहा है बेटा। ठीक है, तो जितने महीने के हिसाब से ब्याज देने के लिए जा रहा है उसको क्या कर दें? गुना में लिख दें आप। बन गई यहां से दर 4 तिया 12, 3 से कट गया 5 बार, तो आपकी नई दर कितनी बनकर आ गई है? आप कहेंगे सर ये तो 5% आ गया है, तो बिल्कुल आपकी नई दर कितनी आ गई है? 5% बनकर आ गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो करते हैं क्वेश्चन को। 5/100 कितना आ गया है? जल्दी से बताएं कितना आ गया है? 20 मूलधन आ गया है, और 20 मूलधन पर 1 रुपए ब्याज आ गया है, तो मिश्र धन कितना होगा? 20 का 21 हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताएं, एक वर्ष में हर 4 महीने में जा रहे हैं, कितनी बार जाएंगे? 4 तिया 12। कितनी बार जाएंगे? 4 तिया 12, 3 बार। 3 बार लिखो इसको, तुरंत लिख दो 3 बार। यहां पर 21, यहां पर भी क्या 21, कितना हो गया है? ये 8000। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 जीरो लगा दी, और 21 का मैंने आपको बता दिया है 9261 होता है। कितना फालतू हो गया है? 1261 हो गया है। हमारा मूलधन कितना है? 8000 रुपये। उसका कितना है? 16000 रुपये। एक का मान कितना आएगा? 8000। कितनी बार कट गया? 2 बार। गुना में ब्याज कितना आ जाएगा? 1261 हमारा, उसके हिसाब से कितना आ जाएगा? 2522। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2522। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए करने के लिए मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सभी बच्चे उसका आंसर निकाल कर ये देखें कौन सा ऑप्शन में आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे उसको बना के लाएंगे। कल की क्लास में मैं सभी से पूछूंगा उसका आंसर, क्या उसका आंसर आया था। ठीक है बच्चे, तो ये सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल एज इट इज। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, बस किस महीने के हिसाब से गणना कर रखी है उसमें? 8 महीने के हिसाब से गणना कर रखी है। तो मैंने आपको दर निकालना बता दिया, कैसे निकालते हैं। दर बराबर है कितने परसेंट की? 9% की, बटे में 12 है, गुना में 8 महीने। 4 दूनी 8, 4 से 3 बार, 3 से कितनी बार? 3 बार। 3 दूनी 6%। तो दर मैंने आपको निकाल कर बता दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा। सभी बच्चों से क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। जितनी भी टाइप मैंने आपको करवाई है सभी टाइप अच्छी है, काम की है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सभी चीज़ों को अच्छे से देख लें कैसे कैसे मैंने बताया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।